हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल गरुड़कर, द सॉफ्टवेयर इन्वेंटर। आप मेरे बारे में डिटेल जान सकते हैं google.com में टाइप करके। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है डीएमआईटी एंड काउंसलिंग। क्या होती है कि हम भविष्य में सही टैलेंट और सही मार्ग, मतलब भविष्य में एग्जैक्टली हमको करना क्या है, हमारा टैलेंट क्या है, हम किस में काम कर सकते हैं। तो यही सब डीएमआईटी टेस्ट में बताया जाता है। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मतलब एक स्टोरी बताना चाहूँगा मेरे बारे में। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं फाइनल ईयर पढ़ने के बाद में कुछ गवर्नमेंट जॉब करूँ या कि छोटा मोटा कोई काम करूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरा जो टैलेंट है पढ़ाई में कम, बट कंप्यूटर क्षेत्र में कुछ ज़्यादा था। आज 10 साल में मैंने वो कंप्यूटर क्षेत्र में काफ़ी रुचि बनाए रखी, मेहनत की मैंने, और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मैंने इन्वेंट करके रखे हैं, और मेरे कुछ कंपनीज भी हैं खुद की। तो फ्रेंड्स, आपको एक पता होगा कि जो माता पिता होते हैं, जो अपने बच्चे को 10 के बाद में बोलते हैं कि तू एक तो साइंस कर या फिर आर्ट्स कर या फिर कॉमर्स करो। लेकिन जो बच्चों का टैलेंट होता है, किसी बच्चे का टैलेंट स्पोर्ट में होता है, किसी बच्चे का टैलेंट डांस में होता है, किसी बच्चे का टैलेंट सिंगिंग में होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी है डीएमआईटी करने के बाद में क्या होता है कि बच्चों का एग्जैक्ट टैलेंट क्या है, भविष्य में वो क्या बन सकता है, ये सब बातें डीएमआईटी टेस्ट एंड काउंसलिंग करने के बाद में पता लगती है। टेस्ट करने के बाद में क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो रिपोर्ट के अनुसार बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आपको ये इस मार्ग में चलना चाहिए, आपका टैलेंट यहाँ पर है, आपको इसी फील्ड में आपको फोकस करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग डीएमआईटी टेस्ट अवश्य करें। तो इस बारे में डिटेल और आपको जानना है तो हम डॉक्टर भाग्यश्री जी के बारे में हम जानते हैं, हम उनसे एक मुलाकात लेते हैं और आप उनसे जानिए इस बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क न्यूरॉन। मैं सिर्फ टीना और हमारे साथ में मौजूद है इनायत हॉस्पिटल के डॉक्टर भाग्यश्री गेड़ा। तो आइए हम आज इनसे जानते हैं कि डीएमआईटी टेस्ट क्या है। तो मैम, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि डीएमआईटी टेस्ट एंड काउंसलिंग क्या है। तो सो प्लीज़ आप हमारे सब्सक्राइबर को बताइए कि डीएमआईटी और काउंसलिंग क्या है। नमस्ते, मैं सेल्फ डॉक्टर भाग्यश्री गेड़ा, BHMS गोल्ड मेडलिस्ट। पिछले 10 सालों से मैं डीएमआईटी टेस्ट, काउंसलिंग एंड होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रही हूँ खामला, नागपुर में। आज हम बात करेंगे डीएमआईटी के बारे में एंड काउंसलिंग के बारे में। डीएमआईटी, सबसे पहले तो डीएमआईटी जानते हैं, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। डर्मेटोग्राफी मीन्स फिंगरप्रिंट पैटर्न। जो भी ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट पैटर्न रहते हैं उसके अनुसार जो भी स्टडी होती है और उस स्टडी से रिलेटेड लेकर हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और रिपोर्ट हम पेशेंट्स को या फिर जो भी ह्यूमन बीइंग है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, उसको देकर पूरा डिटेल हम उससे काउंसलिंग करते हैं। तो आज सबसे पहले जानेंगे कि फिंगरप्रिंट पैटर्न जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के फिंगरप्रिंट पैटर्न, जब बच्चा मम्मी के पेट में रहता है 13 वीक से लेकर 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तब से लेकर पूरे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो और फिंगरप्रिंट्स साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन पूरा साइमल्टेनियसली डेवलप होते रहता है, और जो भी इंटेलिजेंट टेस्ट रहते हैं, इंटेलिजेंस रहता है इंटेलिजेंट रहता है बेबी का, वो डेवलप होते रहता है। जब बेबी का बॉर्न होता है तब बेबी अपने मम्मी पापा या एनवायरनमेंट के अनुसार आगे चलता है, लेकिन उसकी एक खुद की अपनी एक आइडेंटिटी रहती है, और वो आइडेंटिटी हम डीएमआईटी टेस्ट के अनुसार जान सकते हैं। और काउंसलिंग के अनुसार हम पूरी जानकारी पेरेंट्स है या फिर वो जो पर्सन है जिन्होंने डीएमआईटी टेस्ट की है उनको हम पूरी जानकारी देते हैं। उससे उनका सुखदमय भविष्य जाता है, आगे जाता है। तो ये सब बातें हम डीएमआईटी और काउंसलिंग के बारे में बताना चाहूँगी। तो मैम, ये डीएमआईटी एंड काउंसलिंग कौन कौन कर सकते हैं? डीएमआईटी, जैसे कि मैंने अभी कहा है आपको कि बाय बर्थ से लेकर जैसे कहा है कि प्रेगनेंसी से ही ये सब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों में, तो बाय बर्थ से लेकर हम टोटली ओल्ड एज तक हम डीएमआईटी टेस्ट कर सकते हैं। और जो भी बच्चे रहते हैं 1 साल के पहले के बच्चे में अगर हमने डीएमआईटी टेस्ट की तो उनका नॉलेज कैसा है, उनको हमने परवरिश कैसी देनी चाहिए, ये सब बातें हमें 1 साल के पहले अगर हम करते हैं तो पता चलता है, उसकी स्किल पता चलती है, ये सब बातें। और रहा सवाल, हम जानेंगे कि 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में अगर हमने करना चाहा तो उसमें जो बच्चा है वो
आगे चल के क्या बनने वाला है, या उसका एटीट्यूड क्या रहेगा, उसकी स्किल क्या है, उसकी खुद की पोटेंशियल क्षमता क्या है, ये हम बता सकते हैं 1 से 10 के बीच में ईयर वाइज। और 10 के बाद जो होते हैं वो ऑलरेडी टीनेजर ग्रुप में आ जाते हैं। टीनेजर ग्रुप में जब भी बच्चा आता है तो मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा तो बिगड़ता जा रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है और सुस्त रहने लगा है, कोई खाता है कोई खाता नहीं है, बाहर जाने लगा है, घूमने फिरने लगा है। तो ये सब बातें हैं वो खुद नहीं करता है, उसको एनवायरनमेंट लाती है। जब हम DMIT टेस्ट करते हैं तो DMIT टेस्ट से हम वो टीनेजर जो बच्चे रहते हैं उनको खुद की पोटेंशियल हम बता देते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, IQ लेवल टेस्ट, कंसंट्रेशन थेरेपी, मेमोरी इम्प्रूवमेंट, ये सब बातें हम इसमें बताते हैं। तो बच्चा आगे चल के एक सुखद जीवन भी जी सकता है, डिप्रेशन से भी बाहर आ सकता है और आगे चल के अच्छा एजुकेशन फील्ड भी ले सकता है। और इसके बाद आता है हाउसवाइफ ने क्यों करना चाहिए DMIT टेस्ट। तो DMIT टेस्ट अगर हाउसवाइफ ने किया तो वो अपने बच्चों को लेकर आगे चल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाउसवाइफ है घर में तो वो घर में ही घर के बच्चों को अपने अच्छी परवरिश दे सकती है और उसको पता चल जाता है मम्मी पापा को कि किस तरीके से हमें अपने वे से ले जाना है। जैसे कि एक पेरेंट्स आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया था कि मेरा बच्चा अभी घूमने जाता है ज़्यादातर बाहर, उसकी स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं है, 6 महीने से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है वो, ये जानकारी हमें DMIT टेस्ट से पता चलती है और वो बच्चों को हम पूरी गाइडेंस देते हैं और इससे आगे चल के वो अपना अच्छे से पूरा करियर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। और आफ्टर 10th एंड 12th भी बच्चों ने ये करना चाहिए DMIT टेस्ट एंड काउंसलिंग। उससे ये पता चलेगा कि DMIT करने के बाद बच्चों को कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन से स्ट्रीम में मतलब उनको आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, ये सब बातें उसमें पता चल जाएगी। और जब बच्चा जब भी 10th के बाद या 12th के बाद हमारे पास आते हैं तो उनका कहना ये रहता है कि मैडम मुझे ना ये नहीं मुझे तो साइंस लेना ही नहीं है, मुझे तो IT लेना है। लेकिन तब हम DMIT टेस्ट करने के बाद उनको बताते हैं कि नहीं, आपका साइंस भी करना नहीं है, कॉमर्स भी करना नहीं है, नहीं आपको साइंस भी करना नहीं है, आर्ट भी करना नहीं है, आपको कॉमर्स करना है क्योंकि आपका मैथ्स अच्छा है। अगर आपने कॉमर्स किया तो आप बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे से जा सकते हो, ये आपका माइंड कह रहा है, ये आपके न्यूरॉन्स कह रहे हैं। और जो न्यूरॉन्स कहेंगे और वो हमने किया तो उससे लेकर जो भी करियर हम डिसाइड करते हैं वो करियर हम आगे चल के उसमें ज़्यादा कम से कम एफर्ट देकर हम आगे चलकर अच्छे से उनका भवितव्य बना सकते हैं। मतलब जो बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे तो कम मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं इसको जानने के लिए हमने DMIT टेस्ट एंड काउंसलिंग करनी चाहिए। और बात आती है अब इसके बाद 40 तो एज हो गई है मेरी, अब 40 के बाद क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि एज तो मेरी 40 हो गई है, 40 के बाद मैं क्यों करूं मैडम। ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं जो पूछते हैं। तो उनके लिए ये है कि 40 के बाद जो भी जीना है वो जीना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये काम करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप डेवलपमेंट है, इसमें ये सब बातें दी जाती है। तो DMIT टेस्ट जो है उन्होंने आफ्टर 40 भी करनी चाहिए। और जो भी रिटायरमेंट लाइफ के बाद है, रिटायर पर्सन ने भी DMIT टेस्ट करनी चाहिए। DMIT टेस्ट रिटायरमेंट के बाद क्यों करनी चाहिए, जैसे 77 ईयर के एक पर्सन मेरे पास आए थे, उनका कहना था कि मैडम मैं बहुत डिप्रेस रहने लगा हूँ, सैड रहने लगा हूँ, मैंने तो मेरी पूरी ज़िंदगी जी ली है, तो अब मैं आगे क्या करूँ, मैं जीकर क्या करूँ। जब ये क्वेश्चन आता है कि मैं जीकर क्या करूँ, तब आपने DMIT टेस्ट कर आगे का जीवन स्ट्रेस फ्री जीना चाहिए। इसीलिए सभी एज ग्रुप के लोगों ने DMIT टेस्ट करके काउंसलिंग करके अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करना चाहिए। सो मैम ये DMIT एंड काउंसलिंग क्या मैरिज कपल के लिए भी प्रॉफिटेबल है? हाँ ज़रूर, हम ये बात जानना चाहेंगे कि आज के हिसाब से देखा जाए तो रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा टूट रहे हैं।
तो उसका रीज़न हम क्यों टूट रहे हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये आएगी कि रिलेशनशिप अगर मेंटेन करना है तो उसके जो भी पॉइंट्स है, जो अगर हस्बैंड है या वाइफ है या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उनको उनकी कैपेसिटी पता रहनी चाहिए, उनकी माइंड की कैपेसिटी पता रहनी चाहिए। उसके बाद ही वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, नहीं तो फिर डाइवोर्स होना इजीली बात है। अगर एक वाइफ है और उसकी कैपेसिटी है कि नहीं, वो सब बातें सहन नहीं कर सकती, मतलब पेशेंट हस्बैंड है जो एरोगेंट है, एग्रेसिव है, इंडिपेंडेंट है, और जो लड़की है खुद बॉसी है, इंडिपेंडेंट है और उसको सब कुछ करने की आज़ादी है, तो ऐसे अगर एक साथ जुड़ गए तो इनका पटेगा नहीं। तो उसीलिए ये DMIT टेस्ट में हम ability to understand yourself and ability to understand other, मतलब इमोशंस लेवल को जानने के लिए DMIT टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कपल ने DMIT टेस्ट कर ली है तो उनको पता रहेगा कि ये मेरा हस्बैंड ऐसा ऐसा है, इसकी नेचर ही ऐसा है, इसकी नेचर अगर हमें पता चल जाए तो रिलेशनशिप मेंटेन करना, बिल्डअप करना बहुत आसान होगा। और ये DMIT से और काउंसलिंग से हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। सो प्लीज़ सबने DMIT और काउंसलिंग करनी चाहिए, ये मेरी राय रहेगी आपको। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर डिटेल्स। थैंक यू।